सबका एक जैसे हुआ है। और ऐसी हमारे गोदी में बेटी बेटा नाती पोता हमारे आगे वंशज जन्म लेते रहेंगे, बेटी बेटा। लेकिन बाबा ने कहा मेरा भी जन्म हुआ, मैंने भी इस दुनिया में अमर लोक से आई के कहे अमर गिरा कहे बात, हाँ मानव जीवन पाई के सत्य नाम गुणगान। हाँ इस मानव जीवन को प्राप्त किए हो हाँ तो खेती कीजिए, सर्विस कीजिए, बिजनेस व्यापार कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बच्चे लोग, माता बहनें अपने परिवार को संभालिए, सुंदर भोजन बनाइए, अधिकारी कर्मचारी बनिए, हाँ समाज के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठावान बनिए। इसके साथ साथ गुरु के भक्ति भी कीजिए, हाँ संस्कारवान बनिए। हाँ बाबा जी ने यहीं पर 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 साल की उम्र भय घासीदासा माता पिता चरण नवा वही माथा। वाह 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 वाह। बच्चे लोग को संस्कार दिया। हमारी क्या संस्कृति होना चाहिए, क्या संस्कार होना चाहिए, अपने बच्चों को क्या हम दे पाए? हमने तो धन दे दिया, ए बेटा इतका कर खेती खा रहा तोरे, पढ़ा लिखा दिन इतका कर पढ़ लिख का चला अपन नाम कमार भैया, दूध रोटी खा, लोग लेकर सुख समृद्धि कर जाए। हाँ। लेकिन हमने अपनी जिंदगी का वो रस वो निचोड़ नहीं दिए, उनको अनुभव नहीं दे पाए, उनको संस्कार नहीं दे पाए। यही कमी है। हाँ आज समाज में गुरु परिवार है, गुरु परिवार को कोटि कोटि प्रणाम, बड़े बड़े राजमहंत हैं, राजमहंतों को सादर सादर प्रणाम, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों को साहेब सतनाम, बड़े बड़े प्रतिष्ठित पंडित कड़िहार हैं, उन पंडित कड़िहारों को साहेब सतनाम, बड़े बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बेटा बेटी हैं, माता बहनें हैं, सबको साहेब सतनाम। लेकिन कमी क्या चीज का रह गया? अगर कमी रह गया समाज में तो खोजा जाए तो संस्कार। सो उठी अंगना बटोरिए या बूढ़ा तदिए ना दे, औ जागर नारी सुलक्षणी साहेब तहाँ सतनाम पग दे। बाबा जी यही पर बताया कि प्रथम माता पिता गुरुजन को प्रणाम करना सीखे। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके जाइए, पेपर दिलाने जाते हो प्रणाम करके जाइए। विश्वास होता है हमें कि जरूर आप अच्छे अंकों से और ज्यादा पास हो जाओगे और अच्छे अंक मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविम त्वमेव त्वमेव सर्वम देवा च। बाबा हाँ तुम्ही मेरे माता, तुम्ही मेरे पिता, तुम्ही गुरुवर मेरे, तुम्ही गुरुवर हो। तुम्ही मेरी माता, तुम्ही मेरी पिता, तुम्ही गुरुवर हो, तुम्ही गुरुवर हो। तुम्ही मेरे माता, तुम्ही मेरे पिता, तुम्ही गुरुवर हो, तुम्ही गुरुवर। तुम्ही मेरी माँ हो, तुम्ही मेरी पिता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही गुरुवर।
माता पिता मेरे प्रथम शिक्षक है। माता पिता मेरे प्रथम शिक्षक है। ज्ञान की शिक्षा तुम ही दाता हो। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी पिता, गुरुवर हो, तुम्ही मेरे माता, तुम्ही मेरे पिता, तुम्ही गुरुवर हो, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी पिता, गुरुवर हो, तुम ही गुरुवर, तुम ही गुरुवर हो, तुम ही गुरुवर हो, तुम ही गुरुवर। बाबा जी ने मानस मान को स्नेह दिया और यही पर कहा कि संसार में हमारा पहला कोई शिक्षक है तो कौन है वो? माता और पिता। दादू कही दे बेटू, दादी कही दे, नाना नानी कही दे, चाचा चाची कही दे। कौन सिखाता है? माँ। उस समय हमारे पास अक्षर ज्ञान नहीं होता। हाँ, बच्चे 1 साल 2 साल जब बोलने लगते हैं तो पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। ध्यान करना, हाँ, पशु पक्षी भी माँ ही कहते हैं। आज पहला शब्द आप देखे होंगे अपने घर में। छोटे छोटे बछरू को भी देख लेना, गैया के बछड़े को या भैंस के छोटे से मेमना को देख लेना, ध्यान करना, वो भी अम्मा ही कहता है। ध्यान करना, आवाज बड़े प्यार से करता है। तो पहला हमारा टीचर, पहला कोई शिक्षक है तो माता है और पिता। सभी रिश्ते का परिचय कराता है, हमें संपूर्ण जिंदगी जीने की कला सिखाता है। ये पहला हमारा टीचर मम्मी और पापा। इसलिए पहला गुरु तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु चा सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविम तमेव, तमेव सर्व मम देव देवा। इस दुनिया में जितने बड़ी संत महापुरुष देवी देवता हुए उससे भी कड़ा कोई बड़ा है तो है माता और पिता। जोर से एक बार ताली होनी चाहिए और जयकारा भी हो। बोले अपने अपने माता पिता की जय। इन्हीं के तो आशीर्वाद से हम छत्र छाया पाए हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से इस दुनिया में आए हैं। तो बाबा ने पहला काम अपने माता पिता को शरण वंदन करने को सिखाया। छोटे छोटे बच्चों को अपना संस्कार बताइए, रिश्तेदार को बताइए। बहुत से बच्चे लोग को तो बार बार बोलने के बाद नमन नहीं करते हैं। देख लो, बहुत से बहुरानियां भी नमन नहीं करता। मोरका जी रिश्तेदारों करते, मोरका झांगड़े के रिश्तेदार है और थोड़ी रिश्तेदार है। 4 भाई है, 5 भाई है, ध्यान करो। परिवार दूसर घर के मेहमान है तब आन भैया हमारे यहाँ बैठ ले चाय पी ले, वो नहीं है तब वो 1 लोटा पानी निकलना चाहिए कि नहीं? हाँ, बोले भाई ये नहीं कोकर रिश्तेदार है तो वही भर पानी दिए, नहीं होना। बाबा ने कहा सबको एक व्यवहार लेके चलना। जावेगा सबो भाई हैं, सब घर 4 लोटा पानी निकलते दादा, काकर घर जाओ मोला बसंजस में फसेल हो जाते। ध्यान करना, ये होना। और भात भी ककरो घर चूरे टप ले, घर के भात लाख सगल खवा पिया दे। जाना मत सगा काकर घर के दादा। बाकी हम अपन परिवार के भरण पोषण बाद में देख लेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? पारिवारिक दृष्टिकोण को बाबा ने पहले चुना। हाँ, फैमिली। बाबा ने हमें पारिवारिक जीवन को बताया कि रतिदास मैंने बचपना में संतों को उपदेश देने के लिए बच्चों को, बेटी बेटियों को संदेश दिया। हाँ, और बाबा जी ने कहा सरल भाषा में कि गुरु माता गुरु पिता गुरु देवन की देव, इनका जो सेवा करो तो सकल पदार्थ में हो। वो आज भी देखते ना, कोनो बहनी बहनोई घर चल दी तो बहनी बहनोई जत का सम्मान नहीं करो, कल ज्यादा कर सगा समझी करते। बोलो भाई है ना, चलना समझी एक संग बैठबो, एक संग नहाबो खरबो, एक संग खाबो। वो जानते और बहनी बहनोई मात्र समझी मोर हवा। बोलो भाई सब लोग कैसी मिलते कि नहीं? तो जिंदगी जीने के लिए पारिवारिक जीवन बहुत जरूरी है। तो बाबा ने मानव समाज को स्नेह दिया और यहीं पर गुरु और माता पिता का सेवा सत्कार करना सिखाया, संतों को सेवा करना सिखाया। बाबा जी ने मानव समाज को समझाते हुए बाबा जी संदेश देने लगे। बाबा जी याद देख तो जब 7 साल की उम्र से 9 साल की उम्र में कदम रखे तो बाबा जी एक ही शब्द कहा,
बाबा जी ने मानव समाज को संदेश दिया और यही